नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणित की शिक्षण विधियों की क्लास में। साथियों, इस क्लास में आपके लिए गणित के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉप 30 सवाल लेकर आया हूं। यकीन मानिए आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखना, हर एक सवाल को रट लेना, लिख लेना या स्क्रीनशॉट रख लेना। चलिए हम पहले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष निवेदन रहेगा। तो चलिए पहला सवाल रहेगा हमारा कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा साथियों कि नहीं वाले सवाल में आप विशेष से ध्यान देना कि नहीं वाला देखना है हमें। तो देखिए, निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास बिल्कुल जरूरी होता है, ये तो आप सभी को पता है, पर हमें नहीं वाला देखना है। दूसरा, गणितीय शिक्षण, गणितीय संबंधी कुशलताओं का विकास होता है, ये भी बिल्कुल आपको पता है कि गणित में ये तो जरूरी है। और एकाग्रता एवं आत्मविश्वास विकास होता है, ये भी आपको पता है। अब देखिए कि व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु पर आपको पता है कि एक व्यावसायिक कुशलता तो ऐसी जरूरी नहीं है कि ये तो प्राप्त होगी, परंतु सिर्फ व्यवसाय के लिए ऐसा नहीं है और आपको नहीं वाला ही देखना था। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है डी वाला रहेगा। इस तरीके से आपको सवालों को छांटना है। आप मुझे बताना कि आपको कितने सवाल आए, कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। चलिए जो दूसरा सवाल है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा कि गणित अध्ययन में बालकों के तर्कपूर्ण एवं निश्चित क्रमबद्धता की सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण में जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है, हमें इस तर्कपूर्ण निश्चय और क्रमबद्धता के बारे में ये बताना है कि ये किसकी पूर्ति कर रहा है, ये कौन सा उद्देश्य है, कि भाई वो व्यवहारिक उपयोगिता है या फिर सांस्कृतिक उपयोगिता है या खेल एवं मनोरंजन है या फिर आनुवांशिक उपयोगिता है। तो साथियों आपको पता है कि निश्चित और क्रमबद्ध सोचने की शक्ति का विकास करता है, तो यह एक अनुशासनात्मक उपयोगिता है। तो हमारा इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा अनुशासिक योग्यता ही इस सवाल का डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला हमारा यहाँ पे सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी और ये साथ के साथ आपको याद भी होते जा रहे होंगे, जो थोड़ा मैं आपको ट्रिकली तरीके से या जो याद हो जाए उस तरीके से बता रहा हूँ। चलिए तीसरा सवाल है कि उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता है। तो अगर हमें उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना है तो वो किसके अनुसार करेंगे, तो वो रहेगा शाब्दिक मापनी के अनुसार। डायरेक्ट इस सवाल का मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ कि शाब्दिक मापनी से हमें इसका अंक प्रदान करना है। चलिए चौथा सवाल यहाँ पे है कि जो बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। तो साथियों बेलनाकार आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो वो किस विधि से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आगमन निगमन या सूत्र विधि या निगमन विधि या विश्लेषण संश्लेषण विधि। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब रहेगा विश्लेषण संश्लेषण से रहेगा। वो कैसे कि पहले तो हमें क्या करना है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार है तो इसके हम एक एक पार्ट का निकालेंगे, यानी विश्लेषण करेंगे कि एक एक पार्ट का निकाल के संश्लेषण फिर उनको हम जोड़ लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि पहले तो इसका निकाला, साथ में इसका निकाला, फिर इसको फैला करके इसको मतलब ये आयताकार रूप आता है, आप हमने निकाला है सबने। तो पहले तो हम क्या करते हैं, बेलनाकार इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो टुकड़ों में निकालते हैं यानी विश्लेषण करते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं यानी संश्लेषण इकट्ठा करते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा हमारा डी वाला ऑप्शन इस प्रकार सही रहेगा और आपको ये लगाना है। चलिए अगला सवाल हमारा आपके सामने स्क्रीन पर है, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब है वो रहेगा अनुपात। ज़्यादा में आपका दिक्कत वाली समय खराब ना हो और दिक्कत वाला आपके दिमाग में ऐसी ना आए कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट जवाब मैंने दे दिया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। तो देखिए नहीं हो रहा, विशेष ध्यान रखना, मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूँ कि बच्चे गलती यही करते हैं। लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। तो आपको पता है कि साइकिल चलाने में गणित का कहाँ प्रयोग होता है, तो हमारा जो जवाब है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए सातवां सवाल है, गणित को उस पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि।
क्यों दिया जाता है तो आपको पता होगा। और यहाँ पे विशेष आप समझते जाइए कि दैनिक जीवन में उपयोग बिल्कुल होता है जी, बालकों के मानसिक ये भी बिल्कुल होता है मानसिक अनुशासन में सहायक, और गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बिल्कुल है, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल आपको लगाना है। अगला सवाल आपके सामने है कि रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो प्रायोगिक में आपको पता है कि जो प्रायोगिक होती है उसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि, जी बिल्कुल आपको पता होगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि आपको प्रयोग करके बताना होता है भाई, प्रायोगिक मतलब प्रयोगी तो हुआ। चलिए अगला सवाल है हमारा नमा कि गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्माण में किस बिंदु को ध्यान रखना आवश्यक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो साथियों, उद्देश्य निर्धारण में विषय वस्तु बिल्कुल, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल और विद्यार्थी स्तर बिल्कुल, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित की शिक्षण विधि कौन सी है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रहेगा विश्लेषण विधि। कौन सी रहेगी? विश्लेषण विधि यहाँ पे बिल्कुल सही है। खेत का क्षेत्रफल निकालना है, विश्लेषण याद रखना। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, सॉरी अंक नहीं है, अंग नहीं है, तो वो समय काम मजदूरी की गणना करना, तो ये तो भाई आपको पता है, ये तो व्यवहारिक है। खेत खलिहान का क्षेत्रफल माप करना बिल्कुल, डाक टिकटों का आदि का लेखा जोखा रखना बिल्कुल, और ज्यामितीय तो ये व्यवहारिक नहीं है, गणित का तो है पर व्यवहारिक वाली बात यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में नहीं है, यानी सही जवाब डी बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। अगला 12वां सवाल है कि गणित की भाषा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गणित की भाषा में नहीं किया जाता, गणितीय सूत्रों का, संकेतों का, संख्याओं का। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनमें सब में किया जाता है, लेकिन उपरोक्त कोई नहीं वाला डी वाला हमें यहाँ पे लगाना है। अगला सवाल है कि बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है विज्ञान गणित, बिल्कुल गणित में होता है, तो ये तो आपको पता ही है और हम आज तक सुनते भी आए। चलिए हम अगले सवाल पर आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी का भला आपके द्वारा ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है किसी का सिलेक्शन इन्हीं में से एक दो सवाल आने से हो जाए। तो चलिए अगले सवाल पर हैं हम। इस 14वें सवाल में क्रियात्मक गणित का उद्देश्य है ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि जो उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है, तो साथियों किन के लिए ज़रूरत होती है? बिल्कुल मंदबुद्धि बालकों के लिए होती है, पिछड़े बालकों के लिए भी होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि उपचारात्मक शिक्षण वो होता है, शिक्षा ये वो होती है कि जिन बच्चों में किसी बात की कमी है, पढ़ाई से बात है कि जो पढ़ने में कहीं कमी रखते हैं उनको सुधार करके उनको सिखाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है, कमियों को दूर करना। तो ये तीनों आप देख सकते हो कि इनमें तीनों को ज़रूरत रहेगी। तो डी वाला ऑप्शन 15वें का जवाब रहेगा। हमारा 16वां प्रश्न आपके सामने है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्नावली के सारे प्रश्न लो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा पर्याप्त मात्रा में उदाहरण भी हों और प्रश्नावली के सवाल भी होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए अगला हम सवाल का उत्तर देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे कि गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित होता है। तो गणित के व्यवहारिक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, सैद्धांतिक पक्ष से। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप व्यवहारिक पक्ष लगाते हैं तो नहीं, क्रियात्मक पक्ष आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब रहेगा। चलिए अगला हम आते हैं 18वीं पे कि गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है। तो मौखिक कार्य का क्या लाभ है आपको बताना है कि मानसिक विकास में सहयोग होगा। तो आप बिल्कुल अगर ये लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि गणित का मानसिक विकास में बिल्कुल मौखिक से संबंधित होता है। और अगर आप सोचकर किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आपका दिमाग कितना अच्छा है आप स्वयं सोच सकते हैं। चलिए अगला 19वां सवाल है हमारा। राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है। नेपोलियन का ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है?
प्रयोग, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक। तो साथियों आपको पता है कि जब बात आ जाए किस बात की, राज्य की, तो राज्य में कौन रहती है, जनता, लोग बाग, और उसकी समृद्धि, उन्नति, विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि समाज से ही तो राज्य बना है। लोग बाग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है बिल्कुल सामाजिक रहेगा, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। आप सभी को इस बात का अच्छे से जानकारी रखते हैं। चलिए हम अगले 20वें सवाल पर हैं कि छोटे बालकों को जो गणित की समस्याएं दी जाएं वे होनी चाहिए शिक्षा मूल्यों से युक्त, खेल भावना से युक्त, मनोरंजन से युक्त, गृह कार्य से युक्त। तो सीधी सी बात आपको अच्छे से पता है कि हम छोटे बच्चों पर विशेष मूल्यों पर ध्यान देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर शिक्षा के मूल्यों पर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ए वाला ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला 21वां सवाल है, वो है कि उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद हैं। तो आपने अगर ये रट्टा मार रखा है तो इसे तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये आगमन विधि के पद हैं। चलिए अगला हम चर्चा कर रहे हैं कि निम्न में से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ है। तो आपको बताना है मौखिक कार्य का अर्थ क्या है कि उच्चारण के साथ कार्य करना, अनुवाद द्वारा पहाड़े याद करना, बिना कागज पेंसिल के प्रश्नों को हल करना, बिना लिखे हलों को याद करना। तो इस सवाल को जो सही जवाब है, बिना कागज पेंसिल के प्रश्नों को हल करना ही मौखिक कार्य रहेगा। चलिए इस सवाल का सी। और अगले हम 23वें पे आ चुके हैं। अब गणित में सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है, लिखित का, मौखिक का, गृह कार्य का, या उपयुक्त सभी का। तो साथियों यहाँ पे गृह कार्य का आपको पता है सबसे ज़्यादा जरूरी योगदान रहता है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना ही हम सीखते जाते हैं और सटीक होते जाते हैं हमारे गणित में, गुणा भाग में, या किसी भी चीज़ में गणित से संबंधित हो। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और जो अगला 24वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। प्लीज़ निवेदन है इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर बाधित असमर्थी बालकों के शिक्षण के लिए, अधिगम असमर्थियों की सुविधा के लिए। तो अनुकूलन की बात आ रही है तो सभी को अनुकूलन की जरूरत रहती है, यानी इस सवाल का जो जवाब रहेगा उपरोक्त सभी इस सवाल का जवाब है। चलिए जो अगला है, चलिए 25वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। विशेष ध्यान रखना, मैं आपको एक ही बात पर बार बार जोर देता हूँ, नहीं है तो नहीं वाला देखना है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सही बात है, पर हमें नहीं वाला देखना है। गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल होती है, तो हमें तो नहीं वाला देखना है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही बात है, पर हमें नहीं वाला देखना है। गणित जगत जन्य विषय नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत है, तो हमें गलत वाला ही देखना है। नहीं, इस सवाल का जो जवाब है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है। सांस्कृतिक बिल्कुल है, बौद्धिक बिल्कुल है, व्यवहारिक मूल्य बिल्कुल है, यानी इस सवाल का जो सही जवाब है डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला हमारे स्क्रीन पर सवाल आ चुका है कि बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण। तो साथियों त्रुटियों का पता लगाना, नैदानिक परीक्षण, मौखिक और स्वाभाविक परीक्षण, इन चार में से आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि त्रुटियों का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब बी वाला ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र समझना, गणितीय समझ कौशल बढ़ाना, नई धारणा स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। तो साथियों गणितीय कौशल को बढ़ाना, अभ्यास का मतलब है कौशल को बढ़ाना होगा, यानी यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन है, और इसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। चलिए हम अगले सवाल पर हैं। तो अगला सवाल हमारा जो सेकंड लास्ट इस क्लास का है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण और बजट बनाना। तो सीधी सी बात है, बजट बनाने का शिक्षक से क्या लेना देना। चलिए इस क्लास का जो अंतिम सवाल है उससे पहले निवेदन रहेगा कि प्लीज़
इस क्लास को शेयर ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई क्लास है। और अगर आपको लाइव टेस्ट डेली करना है, रैंक सीट में अपना नाम लेके आना है, तो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है। चलिए लास्ट सवाल कि गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री या त्रिकोणमिति। तो सीधी सी बात है कि दृश्य श्रव्य सामग्री ही इम्पोर्टेंट रहेगी। सुनकर गणित सीख नहीं सकते और देख कर के भी नहीं सीखते, पर देखकर और करके सुनकर तभी हम सीख सकते हैं। यानी इस सवाल का जो सही जवाब सी वाला ऑप्शन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कितने सवाल आए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।